डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल्स में बात करते करते हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपको बताएं कि रेलेवेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के साथ शेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है और किस लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप प्रॉपर, रेलेवेंट, टू द पॉइंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को नहीं देंगे, तब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। एंड माइंड यू, ट्रस्ट बिल्डिंग ही आपको मोस्ट सॉट आफ्टर फ्रीलांसर बनाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लरिश करें तो फिर अपना आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और ट्रस्ट भी बिल्ड उस सूरत में जब फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है आपका और आपके क्लाइंट का। देयर आर डिस्टेंसेस, देयर इज डिफरेंस ऑफ, देयर मे बी डिफरेंस ऑफ टाइम जोन एट्सेट्रा। उसके बावजूद आपका ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा अपने क्लाइंट के ऊपर जब आप अपनी जो कुछ आप कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं वो क्लियर है, कंसाइज है और टू द पॉइंट है। ये सारी चीज़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है आपकी जो आपको डेवलप करना है। आइए देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को करेक्ट और रेलेवेंट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली। क्लैरिटी के बारे में हम वो जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि आपका मैसेज, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, तो बिल्कुल वहीं से ये चीज़ आई है। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप बात कर रहे हो वो वाजे हो, कोई चीज़ वेग ना हो, इंफॉर्मेशन जो देनी हो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज हो। और दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट हो आप। मे बी द क्लाइंट हैज़ नॉट आस्क्ड यू अबाउट सर्टेन इंफॉर्मेशन, लेकिन पीरियडिकली आप अपडेट देते रहें कि आप प्रोजेक्ट की किस स्टेज के ऊपर हैं, क्या कुछ काम आप कर चुके हैं। उससे क्या होगा कि क्लाइंट को पता होगा दैट माय वर्क इज गोइंग ऑन, मेरा काम जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, और उससे जो पहली इंपॉर्टेंट बात की थी उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर। और वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज अ ट्रस्टवर्दी फ्रीलांसर, यकीन कीजिए बहुत से क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप इमीडिएट फीडबैक उसको प्रोवाइड करते रहेंगे क्लियरली और कंसिस्टेंटली, जो कुछ भी उसको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। Another point that you should also remember is sticking to your commitments. पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड बात ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कमिटमेंट्स न्यूबीज जनरली विदाउट थिंकिंग मच और इन अ रश टू गेट सम प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर लेते हैं। अनरियलिस्टिक कह लीजिए, बड़ी ना हो, अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स स्पेशली रिलेटेड टू टाइम कर लेते हैं। तो फिर जब उनको मीट नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, आप ट्रस्ट को लूज करेंगे। सो इन ऑर्डर टू build your trust and keep it with your client, you have to be very cautious about sticking to your commitments. And then showing integrity. What is integrity? Basically, integrity is your self-respect. Commitment को पूरा करना, सच्चा होना, to be truthful. ये 2-3 characteristics आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है you have got integrity. So be a man of integrity or a woman of integrity, whichever, whoever you are. तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्म क्लाइंट्स व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू। कमिटमेंट पहली बात, फिर उसके बाद इंटेग्रिटी में क्या कि जो आप कर सकते हैं वो भी बताइए, और जो नहीं कर सकते अपने क्लाइंट के लिए नहीं, वो बता दीजिए कि आप नहीं कर सकते। इफ़ यू आर कन्विंस्ड दैट द डिमांड इज ओवर द टॉप, समटाइम्स ऐसी डिमांड्स कर देते हैं क्लाइंट्स जो कि गैर ज़रूरी होती, आप नहीं फुलफिल कर सकते। हैव द करेज to inform the client in such a case and do what you have committed to do already. But उसके अलावा कोई unfair demand आपसे की जाए तो you may simply and politely refuse in such a in such a scenario. Next comes be honest. बहुत क्लीशेड टर्म है, honesty is the best policy, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन बहरहाल it is the best policy. Being honest saves you a lot of trouble. और ट्रस्ट भी उसी बंदे पे किया जाता है जो ऑनेस्ट हो। सो ऑनेस्ट, किस चीज़ में ऑनेस्ट होना है आपने? यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर कैपेबिलिटीज। आप
के अंदर क्या है, अपने क्लाइंट को वही बताइए। कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, क्लियर, और दूसरा उसके अलावा रेलेवेंट। तो ऑनेस्टली बताइए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सिमिलरली प्राइसिंग जो है वो ओवर प्राइस ना हो, अंडर प्राइस ना हो, हर चीज में ऑनेस्टी को सामने रखिए। एंड देन लिसन एंड आस्क क्वेश्चंस। Listening is very important, as you already know, as it has been established so many times that listening plays a very vital role in communication. So, whenever you are interacting with your client, listen to whatever he or she has to say attentively, take notes. ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं. And then, if things are not clear, if there is an issue which is vague, which is not clear in your mind, ask relevant questions about that, so that you know what exactly is the problem or is the demand, so that आप अच्छे तरीके से काम कर सकें. ये जो एक गुड बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप तभी होगा जब आप अटेंटिवली सुनेंगे और क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे. तो उससे आपके क्लाइंट को भी एहसास होगा दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड सो दैट यू कैन वर्क प्रॉपरली. आप अच्छे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करें. किस तरीके से? ध्यान से बात सुनने और फिर अक्लमंदी से सवाल पूछने का. एंड देन बीइंग ऑनेस्ट अर्न्स योर क्लाइंट्स ट्रस्ट विच रिजल्ट इन रिपीट बिजनेस एंड रेफरल्स. ऑनेस्टी की वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो फिर उससे आपको बार बार काम भी मिलेगा, उसी क्लाइंट के थ्रू भी मिल सकता है, और वो किसी और को भी आपको किसी और के लिए भी रेफर कर सकता है. डियर स्टूडेंट्स, इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकला कि आपने कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी ट्रूथफुलनेस के साथ, बड़े करेक्टनेस के साथ और बड़ी रेलेवेंस के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके और आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सके.